महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नागपुर के आवास पर ईडी का छापा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। 100 करोड़ की उगाही के आरोपों में ईडी ने मुंबई के डीसीपी राजू भुजबल का बयान किया दर्ज। भुजबल के पास थी बार और पब में जांच की जिम्मेदारी। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के आधार पर बीजेपी का डिप्टी सीएम अजित पवार पर भी निशाना। प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में उठाई सीबीआई जांच की मांग। ठाणे के 2 मशहूर बिल्डर्स से धोखाधड़ी के केस में पूछताछ। देर रात आरोपियों को मुंबई लेकर आई पुलिस। अम्बाला में फैशन शो संचालक ने तोड़ा कोरोना नियम। 100 से ज्यादा लड़के लड़कियों को एक जगह पर जुटाया, पुलिस का छापा। दिल्ली के द्वारका में सनसनीखेज वारदात। घर में घुसकर दंपति पर ताबड़तोड़ फायरिंग, पति की मौत, पत्नी जख्मी। फायरिंग के बाद सीसीटीवी वीडियो में घर से ही भागते दिखे हमलावर। घर के अंदर और बाहर हर तरफ बिखरा खून। हमलावरों ने पति को 4 और पत्नी को 5 गोलियां मारी। दंपति ने 1 साल पहले परिवार की मर्जी के खिलाफ की थी शादी। हॉरर किलिंग का शक। उन्नाव रेप केस के आरोपी सेंगर के करीबी का जिला पंचायत चुनाव में कटा टिकट। समाजवादी पार्टी ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा खत। देश भर में फिर बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। 24 घंटे में 51,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1,329 लोगों की गई जान। देश में तेज गति से जारी है वैक्सीनेशन। पिछले 24 घंटे में करीब 61 लाख लोगों का हुआ टीकाकरण। देश में अब तक 30 करोड़ 79 लाख लोगों को लगा टीका। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन मिशन को दी गई गति। देश में तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने बढ़ाई स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता। अब तक 40 से ज्यादा मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मामले। रत्नागिरी में अब तक मिले 9 नए मरीज। मध्य प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट से दहशत। 6 मरीज में से 1 की मौत। उत्तराखंड में 24 घंटे में 118 केस। 3 मरीजों ने तोड़ा दम। गुमला में वैक्सीनेशन को लेकर बुजुर्गों में जोश। बारिश के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलकर टीकाकरण केंद्र पहुंची 2 महिलाएं। बैतूल में वैक्सीन लगवाने पर मिले उपहार। महिलाओं को साड़ी और पुरुषों को छाता। समाजसेवी संस्था की पहल। छपरा में बिना सिरिंज में वैक्सीन भरे युवक को लगाई गई सुई। वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप। सुप्रीम कोर्ट की बनाई ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट पर घिरी केजरीवाल सरकार। जरूरत से कई गुना ज्यादा की थी ऑक्सीजन की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली को करीब 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की थी जरूरत, लेकिन दिल्ली सरकार ने की 1200 मीट्रिक टन की मांग। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार की नाजायज मांग बनी ऑक्सीजन प्रबंधन में रोड़ा। 12 राज्यों को उठानी पड़ी दिक्कत। ऑडिट रिपोर्ट के खुलासे के बाद बीजेपी हुई हमलावर। कहा मुश्किल वक्त में भी झूठ बोल रहे थे केजरीवाल। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी केजरीवाल को घेरा। कहा तय होनी चाहिए जवाबदेही। 1975 के आपातकाल की बरसी पर पीएम ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा संस्थाओं को रणनीति के तहत किया गया ध्वस्त। शिवसेना ने दी इमरजेंसी को भूलने की नसीहत। संजय राउत बोले कुछ बुरा तो कुछ अच्छा भी हुआ। महाराष्ट्र में 26 जून को 1000 जगहों पर चक्का जाम करेगी बीजेपी। ओबीसी के आरक्षण को लेकर हल्ला बोल की तैयारी। नंदीग्राम मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। मुख्यमंत्री ने मतगणना में धांधली का लगाया आरोप। कूच बिहार हिंसा की जांच के लिए पहुंची मानवाधिकार आयोग की टीम। सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक में पीएम ने दिया चुनाव का भरोसा। परिसीमन के बाद शुरू होगी प्रक्रिया। मीटिंग में पीएम ने की दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी खत्म करने की बात। उमर बोले एक मुलाकात में ये मुमकिन नहीं है। पीएम की बैठक में गुप्कार गुट की ओर से उठाया गया धारा 370 का मुद्दा, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से नहीं हुई चर्चा। पीएम की बैठक के बाद खुश नजर आई महबूबा मुफ्ती। कहा अच्छे माहौल में हुई बातचीत, लेकिन 370 को लेकर जताई चिंता। महबूबा मुफ्ती ने फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत करा। अमित शाह की 2 टूक। दूसरे देश से बातचीत की कोई जरूरत नहीं है।
किसानों ने एक बार फिर सरकार को दी चेतावनी। राकेश टिकैत बोले, दिल्ली बॉर्डर पहुंच रहा है ट्रैक्टर्स का जत्था। मेरठ के टोल प्लाजा पर जुटे सैकड़ों किसान, दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर कूच की तैयारी। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में सैकड़ों ट्रैक्टर्स में भरकर किसानों का दिल्ली कूच। 26 जून को बड़ी सभा का प्लान। यूपी के धर्मांतरण मामले में ईडी ने दर्ज किया केस। मुख्य आरोपी के तार अब उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जुड़े। सहारनपुर में दुबई में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का किया धर्म परिवर्तन। पुलिस कर रही है जांच। आज अयोध्या के विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे पीएम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम योगी रखेंगे विकास का ब्लूप्रिंट। बंगाल में खेला होने के बाद अब यूपी में खेला होई का नारा। कानपुर में समाजवादी पार्टी के होर्डिंग्स में अब यूपी में खेला होई की गूंज। यूपी में मिशन 300 पार में जुटी बीजेपी, कार्यकर्ताओं को दिया नारा, बूथ जीता तो सब जीता। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार अपने गृह जिले शाहजहांपुर पहुंचे जितिन प्रसाद। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को दिया साथ आने का ऑफर। परिवार और पार्टी के विवाद पर बोले, जो हुआ गलत हुआ। ट्रेन से कानपुर जा रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। स्टेशन से लेकर गांव तक शुरू हुई स्वागत की तैयारी। पटना में डीटीओ के आवास पर निगरानी का छापा। लाखों की कैश के साथ करोड़ों की संपत्ति जब्त। मुंबई में नकली दूध की फैक्ट्री पर पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में मिलावटी दूध बरामद। एयरपोर्ट के नाम पर मुंबई में सियासत तेज। बीजेपी ने सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को जारी किया निर्देश। 10 दिन के अंदर बताएं मूल्यांकन की नीति। वाराणसी में घाट किनारे मंदिरों तक पहुंची गंगा। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा। प्रयागराज में बारिश बनी मुसीबत। आधे से ज्यादा शहर में जल भरा। नेपाल की पहाड़ी नदियों के उफान से बिहार के रक्सौल में बाढ़ जैसे हालात। दर्जनों गांव में भरा पानी। मोतिहारी के कई इलाकों में बाढ़ का कोराम। पानी की चपेट में करीब 50 गांव। जून के महीने में पहाड़ पर दिखा बर्फबारी का अनोखा नजारा। धर्मशाला में बर्फ गिरने से पारा लुढ़का। बद्रीनाथ में भी जून महीने में बर्फबारी। यात्रा रूट पर छाई सफेदी की परत। बद्रीनाथ में बर्फ के बीच जारी है भगवान घंटाकर्ण की यात्रा। 50 से ज्यादा श्रद्धालु शामिल। गोरना में सरयू नदी से सैलाब का संकट। कई गांव बाढ़ में घिरे। सैलाब की वजह से पशुओं के चारे की समस्या भी बढ़ी। बाढ़ के पानी से गुजरकर लाना पड़ रहा है चारा। रांची में मानव तस्करों पर कसा पुलिस का शिकंजा। एयरपोर्ट पर 20 नाबालिग लड़कियों को बचाया गया। देवरिया में 33 बंधुआ मजदूरों को मिली आजादी। ईंट भट्टा मालिक ने बनाया था बंधक। पुणे में डिलीवरी बॉय निकले झपटमार। चेन स्नैचिंग की वारदात के सीसीटीवी वीडियो से हुआ खुलासा। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर लखनऊ में फर्जीवाड़े का खुलासा। लाखों की विदेशी करेंसी जब्त। मुंगेर में पकड़ा गया हथियारों का सौदागर। 13 पिस्टल, मैगजीन और गोलियां बरामद।